तो लो भाई, कुल मिला के आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आप देखोगे कि इतने क्लच हुए हैं 1 वर्सेस 3, 1 वर्सेस 2। और मैं बहुत कम डैमेज लेता हूँ इस गेम में, और मैं बंदे किल भी करता हूँ, और एक बार भी मैं इस गेम में नॉक भी नहीं हुआ। और इस गेम प्ले में आप देखोगे हम लोग स्टार्टिंग में ही मिलिट्री बेस से उतर रहे हैं, और मुझे एक टीम हमारे आगे जाती है हुई दिखाई दी, और एक टीम और थी जो हमारे भी आगे थी। तो मैंने देखा कि नंबर 1 बहुत दूर चला गया है, और नंबर 4 और नंबर 3 एक ही बिल्डिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी वाली बिल्डिंग में जाया जाए, इससे मुझे किल भी अच्छे मिल जाएंगे और गन वन मिल जाएगी। तो मैंने देखा कि यार मुझे तो अभी तक गन क्या सिर्फ बैग ही मिल रहे हैं, ये एक बैग 2 बैग। अगर मैंने सोचा कि मेरे सामने 4 बंदे उतरे थे, उनमें से एक बंदा भी यहाँ पर आ गया ना तो मैं मर जाऊँगा। मुझे शॉट गन मिली यहीं पर, और मैंने M4 की जगह ये AKM भी उठा ली। तभी मुझे आवाज़ है कि साइड में एक बंदा है, और वो अकेला ही था, और शायद उस पर पीछे से कोई फायर भी कर रहा था, इसलिए वो छुपता यहाँ पर आ गया। और मुझे जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना, मुझे वो स्पॉट हो गया। उस पर कोई गोलियाँ भी चला रहा था, जिसकी वजह से उसको डैमेज भी काफ़ी मिल चुका था, और वो इसके अंदर आ गया। जैसे ही मैंने उसको देखा, नॉक कर दिया, और ये काफ़ी डैमेज इसको पहले मिल चुका था, इसी वजह से ये जल्दी नॉक हो चुका। नंबर 3 मेरी हेल्प के लिए आ गया, क्योंकि इसके पास गन नहीं थी। और आप लोग देखोगे कि जैसे ही मैं पीछे टर्न करता हूँ ना, मुझे वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है, जो कि मुझे वीडियो एडिट करने के टाइम पर ही दिखा था, और मैंने इसको यूज़ कर दिया ताकि मेरी केडी अच्छी रहे। और इसके बाद गेम इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग देखोगे कि कैसे हम लोग वो 2 या 3 टीम जो भी हैं उन पे कैसे रश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड जो लोग नए आए हैं वो इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहीं पर डाल दिया है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और DM भी कर सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दीप गेमिंग DP को सब्सक्राइब करो। तो मुझे यहीं पर एक बंदा सामने स्पॉट हुआ 100 RP वाला, शायद इसको पहले किसी ने नॉक कर दिया था। और यहीं मुझे इसको नॉक करने के बाद देखा कि पीछे से बंदे फायर कर रहे हैं, और मुझे पता चल गया कि वो 3 या 2 बंदे जो भी थे वो इस बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में थे। मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई चलो रश करने के लिए चलते हैं, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। तभी नंबर 3 ने एक बंदा नॉक कर दिया उसी टीम का। मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। अब वो बंदे थोड़े कंफ्यूज भी होंगे कि बंदे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उसने एक बंदा नॉक कर दिया था, और वो बंदे अपने टीममेट को या तो रिवाइव करेंगे या रश करेंगे। और तभी मैं जब यहाँ पर आया ना, मुझे एक सामने वाली बिल्डिंग में छत पे एक बंदा दिखाई दिया, जिसने मुझे अभी तक देखा भी नहीं। और जैसे ही नंबर 3 ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, वो उस पर फायरिंग करने लग गया, और मैंने उसको एक स्प्रे में नॉक कर दिया। देखते देखते मेरी वाली बिल्डिंग में नीचे की तरफ 2 बंदे आ चुके थे। मैंने सोचा कि क्यों ना यार 2 बंदों को एक ही स्प्रे में लपेट दिया जाए। तभी मुझे आवाज़ आई कि 2 से ज़्यादा बंदे हैं, और मैंने अपने टीममेट्स को कहा कि भाई हम 3 हैं, वो भी शायद 3 ही होंगे, तो क्यों ना हम उन लोगों को लपेट दें। पता नहीं कहाँ से यार एक PP बाइसन वाला गोलियाँ चला रहा। जैसे ही देखा कि उसने नंबर 3 को नॉक भी कर दिया। मैंने उसको 3 बार पूछा कि भाई बंदे की लोकेशन तो बता दे। ये साले इतने पता नहीं क्या कैसे प्लेयर थे, ये बोल भी नहीं रहे थे, कहीं एनिमीज अहेड भी नहीं कर रहे थे, बस यही बोल रहे थे कि हमको गोलियाँ चाहिए, हमको मेडिकेट चाहिए, हमको ये चाहिए। उसको रिवाइव मिलने के बाद मेरे पास एक ही मेडिकेट थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो इस बंदे को दे ही देते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिकेट गिराई, ये नंबर 4 ने उठा ली, जिसको कि मेडिकेट की ज़रूरत भी नहीं थी। और मैंने नंबर 1 को भी बोल दिया कि भाई हमारे पास आ जा, शायद यहाँ पे 3 या 4 बंदे हैं, हम 3 बंदों को ही संभाल लेंगे, लेकिन एक बंदा भी हमें किल कर सकता है। और तभी उसने फिर से कॉल दे दी नंबर 3 ने कि भाई मेरे पास तो हेल्थ किट है ही नहीं। और मुझे इतना गुस्सा है, अगर मेरे पास इस वक्त बॉम्ब होता ना तो मैं नंबर 4 के ऊपर फेंक देता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बंदा वही मेडिकेट यूज़ कर रहा है, हालांकि इसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे ही मैंने इधर उधर देखा, मुझे सामने की बिल्डिंग में बंदा लगा कि शायद वहाँ पर कोई ना कोई है, लेकिन वो अभी तक मुझे स्पॉट नहीं हुआ था।
मैं यहीं पर यहाँ पर इधर उधर घूमता रहा कि शायद वो बंदा, उनमें से कोई ना कोई बंदा तो ऊपर आएगा। लेकिन ये बंदे इतने, मेरे टीममेट्स इतने, पता नहीं क्या हो रहा था इन लोगों को कि ये साले उन पर रश करने के तैयार ही नहीं थे। पता नहीं क्या हो रहा था इन लोगों को। इनको वेट थी कि हमारी हेल्थ पूरी हो जाए, हमारी हीलिंग पूरी हो जाए, उसके बाद ही चलेगा। ऐसे ही मैंने देखा कि नंबर 3 ने सामने वाली बिल्डिंग में एक बंदा नॉक कर दिया है। तो मैं सीधा गया कि चलो भाई नीचे की तरफ जाते हैं और उस बंदे को देखते हैं। और इतने में मैं जाता हूँ नंबर 3 के पीछे, सामने की तरफ बहुत फिनिश कर देता है। इससे थोड़ी बहुत गोलियाँ लेने के बाद मैं सोचता हूँ कि चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। लेकिन वो बंदा पता नहीं कैसे किल हो चुका था। ये नंबर 4 ऊपर वाले को किल कर चुका था। और जैसे ही मैंने इसको लूटना स्टार्ट किया, पीछे से पता नहीं ख़त्म किया, लूट की। सामने वाली बिल्डिंग में मैंने देखा कि शायद बंदे हों, लेकिन बंदे नहीं थे। मुझे पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि यार शायद पीछे की तरफ ही बंदे हों, लेकिन बंदे पीछे की तरफ भी नहीं थे। तभी मैं ये साइड में आया और मैंने देखा कि भाई बंदा कोई मिनी यूज़ कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मिनी कोई बोट ही यूज़ कर सकता है। और देखते ही देखते मिनी की आवाज़ भी काफ़ी आने लगी, जैसे कि वो बंदे एक से ज़्यादा हों। और सच में वो बंदे एक से ज़्यादा ही थे। नंबर 4 उनके पास गया, उन लोगों ने नंबर 4 को खत्म भी कर दिया। नंबर 3 को मैंने कवर में बुलाया तो मुझे बंदा स्पॉट हुआ। जैसे मुझे दूसरा बंदा स्पॉट होगा, मैंने रीलोड करी और उसको भी पेल किया। और अभी मुझे पता चल गया था कि इनका एक बंदा और है जो उसी बिल्डिंग में अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि उसने नंबर 3 को नॉक कर दिया था। मैंने इसको बोला कि भाई इसको रिवाइव दे दे, लेकिन नंबर 1 को अपने किल की पड़ी थी और वो उसको ढूंढने भी लग गया। मैंने इसको रिवाइव दिया। नंबर 1 मेरे पीछे छुट्टा हुआ आ गया, क्योंकि उसके पीछे फायरिंग करने लग गया था वो तीसरा बंदा। और जैसे ही इसको मैंने रिवाइव दिया, वो बंदा नीचे की तरफ आ गया और बिल्कुल वॉल के पिछली तरफ बैठ के आके मैंने इसको अलर्ट कर दिया कि भाई अब उड़ा दे इसको। नंबर 1 ने ये किल कर दिया। ये पूरा एरिया हम लोगों ने लूट करके जब देख लिया कि यहाँ पर कोई भी बंदे नहीं है, मतलब 2 या 3 स्क्वाड जितनी भी आई थी वो हमने किल कर चुके हैं उन लोगों को। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई यहाँ से निकला जाए, और हमने ये शोले वाली गाड़ी भी उठा ली। मैंने फिर से इन लोगों को बोला कि चलो यार निकलते हैं, लेकिन इन दोनों को ये था कि अगर कोई बोट दिख जाए तो उसको किल करेंगे और हमारी केडी मेंटेन करेंगे। तभी नंबर 3 को एक बोट दिखता है और उसको मार भी देता है वो। मैं नंबर 1 को बोलता हूँ कि भाई यार तू गाड़ी से तो उतर के देख ले इधर उधर, लेकिन ये ऐसे बैठा था जैसे बारात में आया हो। तो मैंने इन दोनों को बोल दिया कि अगर तुम लोग सही नहीं खेले ना तो मैं बॉम्ब से तुम दोनों को उड़ा ही दूंगा। तो ये नंबर 3 भी मेरे साथ आ गया कि भाई डासिया में चलते हैं। तो मैंने ये डासिया भी बुक कर ली कि चलो बारात में डासिया ही लेके चलेंगे। और अब मुझे लग भी नहीं रहा था कि यार ब्रिज कैंप होगा, क्योंकि जोन बिल्कुल ब्रिज के ऊपर था और अब तक तो बंदे जोन में चले भी जा चुके होंगे। और हम लोग जैसे ही मैंने इन लोगों को बोला कि अगर बंदे हुए ना तो अपनी गन पहले रीलोड कर लो भाई, इसके पहले कि हम पे रश हो और तुम्हारी गन्स तैयार ना हो। और ये नंबर 4 पता नहीं क्यों एनिमी जेड कर रहा था। मुझे लगा कि शायद इसको पता चल गया होगा कहीं कि यहाँ पर बंदे होंगे, तो मैं बिल्कुल गाड़ी आराम से लेके जा रहा हूँ। इसने फिर से एनिमी जेड कर दिया। मैंने कहा यार कोई भी नहीं है भाई बंदा, और नंबर 3 ने बोला कि चलता रहा यार, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। और हम लोग यहाँ से निकलने के बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बाइक उठाते हैं और मैं ये उठा लेता हूँ बग्गी, और फिर से मैं नंबर 1 के पीछे आ जाता हूँ कि चल भाई निकलते हैं। तभी मुझे सामने की तरफ एक डासिया स्पॉट हुई। मैं उतरा और डासिया को देखा। मैंने कहा भाई यहाँ पर बंदे हो सकते हैं, क्योंकि डासिया जोन के बाहर है और बंदे जोन के अंदर। और ये नंबर 1 पता नहीं कैसा पागल था, इसको 3 बार बोला कि भाई चल उस तरफ चल, उस तरफ चल, लेकिन हम लोग बग्गी में थे और ये बोल रहा था कि नंबर 3 को बिठा लेते हैं। यार बग्गी है, ये कौन सा ट्रैक्टर है। और मैंने इसको बोला कि चलना है चल, नहीं तो भाड़ में जा। और नंबर 3 मेरे पीछे पीछे अपनी बाइक लेके आ रहा था। हम लोग ये हिल पे पहुँचे। मैंने गाड़ी देखी कि भाई डासिया लिया नंबर 1 नंबर 3, और मैं इस एड़े को लेके जा रहा हूँ। तो ये ऐसे बैठा था, मुझे लग रहा था कि इसके पास जितनी भी गोलियाँ हैं ना, उसमें से इसने 50 गोलियाँ भी नहीं चलाई थी। मैं यहाँ पर आया, इधर उधर घूमा और देखा कि सामने की तरफ एक गाड़ी है जो कि दूर से ही दिख रही थी, और मुझे वहीं उससे थोड़ा आगे एक गाड़ी और स्पॉट हुई। मैंने बोला कि भाई शायद यहाँ पर एक से ज़्यादा स्क्वाड हो सकती हैं, मतलब 9 बंदे बाकी थे
और हम लोग 3 या 6 बंदे हुए, एक स्क्वाड हो सकती है, एक डुओ हो सकता है, और तुम लोग रेडी रहो। मैंने आगे पीछे देखा, बंदा कहीं ना दिखा मेरे को, और मुझे एक गाड़ी और दिख गई। तो मैंने कहा कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से। और ये बंदा नंबर 4 पता नहीं क्या क्या मैसेजेस कर रहा था। मैंने कहा भाई तुम तो चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए, अब तुम मर गए हो, तुम सिर्फ देखो। मैंने अपने कंट्रोल सेट किए जो कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और मैंने को बोला कि भाई, तो जैसे ही मैंने इसको बोला कि भाई यार अब तुम गाड़ी ध्यान से ही चलाना, क्योंकि इसका कोई पता नहीं यार, नंबर 3 और नंबर 1 ये बोल भी नहीं रहे थे, किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे, और लूट इतनी रहे थे ना कि 10 बंदे इन दोनों में से लूट सकते हैं। इस घर में भी ये लूट पाट करने के लिए आए हैं। और मैंने जैसे इन लोगों को बोला कि चलो, और वहाँ से मैंने देखा बंदा गाड़ी चेंज करके निकल गया, मैंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो आप लोग मुझे ये बताना कि इसके बाद जो क्लच होने वाला ना, वो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी उस बंदे ने मेरे नंबर 3 को नॉक कर दिया और ये फिनिश भी हो चुका था। मैंने इसको सोचा कि चलो लूट लें यार, और इसके पास थी हमारी फेवरेट गन AWM। मैंने AWM लूटी और अपनी डासिया की तरफ निकल लिया। इतने में मेरा नंबर 3 भी रिवाइव हो चुका था। मैंने कहा कि भाई चलो अब लोग हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 50 सेकंड्स ही रह चुके हैं जोन के लिए, और हम लोग काफ़ी डैमेज भी होगा। ये नंबर 1 उसको लूटने के लिए चला गया, और नंबर 3 भी उसी के रास्ते पे था, और उसने हीलिंग की, और ये दोनों निकल पड़े। तभी देखा एक गाड़ी ने उन पर रश कर दिया, और ये बंदे चुटकी में ही नॉक हो चुके थे। मैंने बॉम्ब फेंके कि चलो यार शायद एक आध बंदा तो बच जाए, और मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने ये फायरिंग की और नॉक भी हो चुका था, और मेरे 2 ग्रेनेड की वजह से वो दोनों बंदे भी थोड़े बहुत डैमेज तो मिला होगा उन लोगों को। नंबर 1 मुझे बोल रहा था कि भाई रिवाइव दे दो। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट के रुक जा, जोन आ चुका है, अब आर या पार का मामला है। और आप लोग इस क्लच में देखना कि क्या हो रहा है। मैंने ये लोगों को डैमेज दिया, और मैंने बीच में फायरिंग की। इन लोगों को लगा कि मेरी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया। इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठा लिया। बंदे को कंप्लीट करने लगा था कि तभी मुझे M4 के शॉट पड़ने लगे, और वो बंदा DP चेंज करके मारने लगा था। किल कर दिया, और इसके साथ ये पूरी स्क्वाड मतलब 3 बंदे ख़त्म हो चुके थे। और मुझे ध्यान पड़ा कि यार मेरी तो हेल्थ ही नहीं है। मैंने पहले मेडिकेट यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए भी टाइम नहीं था। फिर मैंने फर्स्ट एड किट यूज़ करनी चाहिए, उसके लिए भी टाइम नहीं था। और मैंने सोचा कि चलो बैंडेज लगाते हैं, इससे शायद हमें फ़ायदा हो। लेकिन तब तक मेरा नंबर 1 भी मर चुका था, और नंबर 3 को पता नहीं इतनी क्या जल्दी थी, वो बंदा गेम छोड़ के भी भाग गया। नंबर 4 स्टार्टिंग से ही हमको सस्पेक्टेड कर रहा था, और मैंने सोचा कि चलो इस जगह पे आते हैं, शायद यहाँ पर बंदे हो सकते हैं, और मुझे हीलिंग करने का टाइम मिल जाएगा। तभी मैंने देखा कि रोज़ोक की तरफ से एक बंदे ने फायर किया, मतलब वो हमको इनवाइट कर रहा था कि भाई आओ मारो और डिलीशियस चिकन ले जाओ। तभी मुझे लगा कि शायद ना दूसरी वाली बिल्डिंग में, उस घर में बंदा है। मुझे पैरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था प्रॉपर। मैंने वॉल्यूम अप की, और वो बंदा ऊपर की तरफ, मुझे पता चल गया कि हाँ वो बंदा ऊपर ही है। मैंने नेट की पिन खींची और मैंने नीचे ही छोड़ दिया, और ये नंबर 4 मुझे कहने लगा कि भाई नो, ऐसा मत कर, तुम उड़ जाओगे। और ये शायद आप लोग ये ट्रिक भी समझ सकते हो कि वो बंदा बाहर की तरफ आया हॉल में, और वो बंदा वहाँ पे बैठ गया कॉर्नर में जाके। मुझे स्पॉट हो गया, और कुछ एम मिसिंग की वजह से उसके हेड को डैमेज तो मिला, लेकिन वो नॉक और किल नहीं हुआ। मुझे लगा शायद इसको डैमेज पड़ा है, कहीं ये दूसरे वाले बंदे को कॉल ना दे दी कि भाई आजा, अकेला बंदा रह चुका है ये। मैंने जैसी ही स्मोक की, वो बंदा, मुझे ऐसा लगा कि वो अभी विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने देखा कि उसका दूसरा टीममेट, मतलब शायद वो अकेला था और ये भी अकेला, तो हम तीनों अभी सोलो बचे थे। मैं यहाँ पे आया, मैं जस्ट जैसे कूदने का कोशिश कर ही रहा था कि उससे पहले वो बंदा कूद चुका था। मैं यहाँ पे पीछे कवर में आया, मुझे बंदा हल्का स्पॉट हुआ, और मैंने जैसे फायर किया, और वो सीधा किल हुआ। मतलब उसका कोई बंदा नहीं है, मतलब हम लोग अब 2 ही बचे थे। तो वो फायरिंग की आवाज़ मुझे यहीं से आई थी। मैंने डिसाइड किया कि दूसरी तरफ से घूम के जाऊंगा,
ताकि वो बंदा मेरे को पीछे से भी ना मार सके। मैंने जैसी गाड़ी यहाँ पर लगाई, अपने चारों तरफ देखा कि यार कहीं बंदा पीछे से गोली ना मारते मुझे। मैंने चारों तरफ देख के कि हाँ अब बंदा बिल्कुल सामने की तरफ ही है और अब मेरे पास मौका भी है, उसको किल भी कर सकता हूँ, स्पॉट भी कर सकता हूँ। चारों तरफ बंदे नहीं थे और जैसे ही मैं यहाँ पे आया वो बंदा शायद पीछे से आगे की तरफ आ गया और वो इस वॉल के पीछे ही था। और मैं जैसे ही 1-2 मिनट वेट किया कि हाँ चलो यार देखते हैं बंदा क्या करेगा, और मुझे हल्का सा लगा कि वो बंदा बिल्कुल उसके पीछे है। मैंने जैसी 3-4 गोलियाँ चलाई, उस बंदे ने भी गोलियाँ चला दी और मुझे अब उसकी लोकेशन पता चल गई। और मेरे पास अब सिर्फ बचा था एक नेड। मैंने सोचा कि यार अगर स्मोक होती तो मैं वही ट्रिक यूज़ करता कि स्मोक फेंकता और वो बंदा या तो आगे पीछे भागता तो उसको मैं मार भी सकता था। मुझे वो बंदा बिल्कुल कॉर्नर में दिख चुका था। मैंने सोचा कि चलो दूसरी तरफ से जाते हैं और नेड कर देते हैं, मतलब मैं भी सेफ हो रहूँगा। तो जैसे ही मैंने नेड हाथ में पकड़ा, वो बंदा फायर किया उसने और आगे की तरफ भागने लगा। मतलब उसको ये था कि मैं अब नेड की पिन खींचूंगा और वहीं पे फेंकूंगा जहाँ पे उसने फायर किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो देखो, आप देख ही चुके हो कि वो बंदा आगे की तरफ आ गया। मैंने नेड कैंसिल किया और मैं यहाँ पर आया। मैंने देखा कि वो बंदा बिल्कुल दीवार के उस तरफ था। मैंने नेट की पिन खींची और ये मैंने नेट छोड़ा, वो बंदा आगे की तरफ आ गया। उसको मेरी लोकेशन अभी तक नहीं पता थी और अभी मैंने बोले थे और ये डिलीशियस चिकन हमको आराम से मिल चुका है। सो गाइस, आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करना, लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दीप गेमिंग डीपी। और हाँ, अगर आपको गेम प्ले सीखना है या कुछ क्लच देखने हैं, कुछ ऐसी और वीडियोस देखनी है और सीखना है कि यार मतलब ऐसा रश गेमिंग कैसे खेल सकते हैं, तो आप बंदूकबाज गेमिंग को सब्सक्राइब करो, बंदूकबाज गेमिंग को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जाके, क्योंकि मैं भी उसी का गेम प्ले देख देख के सीखा हूँ कि कैसे खेलना है। और उसके बाद ही मेरी गेम प्ले इतनी इम्प्रूव हुई है कि मैं आज आपके सामने ऐसे खेल रहा हूँ। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।